पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया और इसमें दो चेंजेस हैं। पहले मैं आपको प्लेइंग 11 बताता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, फैसल अकरम और अबरार अहमद। अबरार अहमद इस मैच में आए हैं, तैयब ताहिर आए हैं इस मैच में। सो आई थिंक ये पिछले मैच से काफ़ी हद तक ये बेहतर है प्लेइंग 11। आई थिंक मैं अभी भी समझता हूँ कि इसमें क्या कहते हैं, तैयब ताहिर जो स्क्वाड में है वो काफ़ी नीचे हैं, उनको आई थिंक ऊपर खेलना चाहिए, सलमान को नीचे खेलना चाहिए। मोहम्मद रिजवान के बाद तैयब ताहिर को आना ही चाहिए, मे भी शायद इसको चौथे या पाँचवें नंबर पर ही खेलना चाहिए, इससे नीचे नहीं। अब पिछले मैच में भी हम बात कर रहे थे कि तैयब ताहिर, मैं समझता हूँ कि इसको तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए, इसको रेडी होना चाहिए बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जिस तरह का ये प्लेयर है, मैं इसको पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ। इसको PSL में भी कोई इतनी ज़्यादा आई थिंक पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है मेरे ख्याल से, और लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो इनिंग्स मैंने देखी हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो खेलने का तरीका है, मॉडर्न डे क्रिकेट में आई थिंक इस जैसे प्लेयर की ज़रूरत है, और स्पेशली हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली अभी भी कन्वेंशनल तरीका है क्रिकेट खेलने का। सो ये आई थिंक इसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए अगर हमें अपना माइंडसेट थोड़ा सा तब्दील करना है और अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। सो इस जैसे प्लेयर हमें और ज़्यादा चाहिए। अब इसमें अगर आप देखें ना, सो अब कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको ना जिम्मेदारी इसमें लेनी चाहिए। अब ये कहना बड़ा आसान होता है और ये कहना बड़ा इजी भी है कि जी हम नए प्लेयर्स को खिला रहे हैं, उनको मौके दे रहे हैं, बट इसमें आप देखें साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, अब इनको जिम्मेदारी लेके खेलना चाहिए। इनको जितने मौके मिल गए आई थिंक, अब ये नए नहीं है, ये बहुत पुराने, इनको बहुत मौके मिले हैं। शायद इतने मौके मैंने नहीं कभी किसी को देखे कि जितने साइम को मिले हैं। सो आई थिंक इनको जिम्मेदारी लेके खेलना चाहिए। कामरान गुलाम सिर्फ एक्सक्यूज कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आई थिंक जितना इनका टैलेंट है उनको जस्टिफाई करना चाहिए, और जिनको वो रिप्लेस कर रहे हैं बाबर आजम को, वो उस जिम्मेदारी से इनको रन्स भी करने और वो कंसिस्टेंसी भी दिखानी है। और मोहम्मद रिजवान है फिर, अब मोहम्मद रिजवान ठीक एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, बट आई थिंक इस वक्त तो वो टीम की ज़रूरत है। वरना अगर मुझे लगता था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ तो हमें रिजवान को भी नहीं खेलना चाहिए। जिस तरह बाबर बैठा हुआ है, शाहीन बैठा हुआ है, नसीम बैठा हुआ है, रिजवान को भी नहीं खेलना चाहिए था आइडियली अगर ये चीज़ होती। लेकिन इस वक्त तो ज़रूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी हम गारंटी किसी चीज़ की ले नहीं सकते कि ये टीम जीत सकती है किसी भी टीम से। टैलेंट पे कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती, लेकिन आई थिंक वो जिम्मेदारी वाली जो बात है, वो कंसिस्टेंसी की जो बात है, वो अभी इतनी आई थिंक उतना कॉन्फिडेंस हमें भी नहीं है और इनको खुद भी नहीं है। अब सलमान आगा मुझे नहीं समझ आई कि इनको हुआ क्या कि ये जब से वाइस कैप्टन बने, आई थिंक इन पे प्रेशर एक पता नहीं अलग किस्म का ही है कि इनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है उसके बाद। सो मुझे समझ नहीं आई कि एज अ वाइस कैप्टन ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया और ये स्पिनर से आउट हो रहे हैं। सो ये आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। और तैयब ताहिर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको मौके उसी तरह से देने चाहिए जिस तरह साइम को मौके दिए जा रहे हैं, अब्दुल्ला को मौके दिए जा रहे हैं। इसको हमें सेट करना है। अब यहाँ पे ये देखें कि अगर हम टीम सेलेक्ट करते हैं, एक टीम हमें बनानी है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। कामरान गुलाम अगर परफॉर्म करते हैं तो वो कहाँ पे आएंगे? तैयब ताहिर का होना मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है, वरना आपके पास बिल्कुल एक तरह के प्लेयर है। अभी इसमें फ़खर जमान ने ऐड होना है। सो ये सारी चीज़ें अभी आनी है। मुझे नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम हमारी क्या बनेगी। और उसके बाद इरफान खान है। अब इरफान खान का एटलीस्ट ना टीम को जो रोल है ना इरफान खान का, वो आई थिंक मीडिया पे आके बताना भी चाहिए कि इरफान खान नियाजी का रोल क्या है। अभी इन्होंने इतनी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतनी ज़्यादा कोई खेली नहीं है, ये अपने टैलेंट की बेस पे खेल रहे हैं, अपनी फील्डिंग की बेस पे शायद खेल रहे हैं, और बैट्समैन ये बहुत अच्छे हैं। मैंने इनकी 1-2 इनिंग्स देखी हैं, चैंपियंस कप में एक प्रॉपर इनिंग मैंने इनकी देखी थी। उसके अलावा इनकी फील्डिंग की मैंने बातें सुनी है और मैंने देखी भी है। फील्डर तो ये बहुत अच्छे हैं, और इनिंग इनकी मैंने एक ही देखी है जो कि चैंपियंस कप में थी, वो 100 जो इन्होंने किया था। अब वो उस तरह की इनिंग्स इनको रेगुलरली खेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं और ये जगह अपनी रख नहीं सकेंगे अगर ये परफॉर्म रेगुलरली नहीं करेंगे तो। सो आई थिंक अब हार्ड हिटिंग, अब मैंने वो जो इनिंग देखी थी, आप सबने भी शायद देखी हो, वो इनिंग बड़ी सेंसिबल थी। वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्योर हार्ड हिटिंग इन्होंने की थी, वो सेंसिबल इनिंग थी कि इन्होंने स्कोर कैसे करना है। इन्होंने जो शॉट्स खेले थे, इम्प्रोवाइजेशन जो की थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन आई थिंक आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है, आजकल जो IPL की ऑक्शन चल रही है, उसमें आप ये देखें कौन कौन प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुए।
मतलब आपको केन विलियमसन नजर नहीं आएंगे, शायद वो एंकर वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म होता जा रहा है T20 क्रिकेट में। लेकिन अब भी हमारे पास शायद अगर हम अपनी देखें डोमेस्टिक में भी, तो हमें कोई ऐसा नजर नहीं आता। आप कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, अब आजकल आई थिंक पाकिस्तान ए का कोई टूर हो रहा है, आई थिंक दुबई में कोई सीरीज खेल रहे हैं, श्रीलंका के साथ मैच था, वहाँ पे वो जीते हैं, हैदर अली ने शो किया, अब्दुल समद ने किया। अब ये सब प्लेयर्स है ना, ये असल में जो फर्क नजर आता है ना, वो ये नजर आता है कि जब किसी टीम में कोई प्लेयर आता है ना डोमेस्टिक से, तो वो टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कंसिस्टेंट भी होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, और वो प्रॉपर ग्रूम हुआ होता है। हमारे यहाँ पे ग्रूमिंग शुरू ही तब होती है जब वो पाकिस्तान टीम में डेब्यू कर चुका होता है। सो ये आई थिंक ये चीजें हमें ठीक करनी है। अब मैं देख रहा था, आज मैंने सुना है कि चैंपियंस T20 कप भी शुरू हो रहा है, उसी क्या कहते हैं फॉर्मेट T20 का, लेकिन वही मॉडल है जो कि चैंपियंस वनडे कप का था। सो वो भी आई थिंक दिसंबर में शुरू हो रहा है। अब वो भी देखने वाला तो होगा, देखेंगे उसको फॉलो हम कर सकते हैं कि नहीं करेंगे फॉलो, बेसिकली क्योंकि आई थिंक उसमें ऐसे कोई प्लेयर्स हमें नजर आएंगे जो कि T20 में आने वाले टाइम में, उसके बाद टीम्स बननी है PSL के लिए भी। PSL के लिए काफ़ी ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि आई थिंक PSL में आ सकेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, डेविड वार्नर हो सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं, मे बी केन विलियमसन। सो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, एलेक्स कैरी हो सकते हैं। सो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हो सकता है आए। और अब उसके बाद आमिर जमाल यार, मैं जितना इनसे चाहता हूँ ना कि इनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, उतनी इनकी तरफ से अभी नजर आ नहीं रही। मतलब मुझे यकीन करें, मुझे बहुत दुख होता है कि जब पाकिस्तानी बॉलर 120-122 से बॉलिंग स्टार्ट करता है, फास्ट बॉलर, मुझे यकीन करें बहुत दुख होता है इस चीज का, क्योंकि हमने ये चीज देखी ही नहीं है। हमारी तो बॉलिंग ही 140 प्लस से स्टार्ट होती थी, वार्म अप 140-45 पे तो वार्म अप होता था। तो हम बात आज क्या कर रहे हैं, आज 120-122 पे स्टार्ट करता है शाहीन, नसीम स्टार्ट करता है 125-30 पे, आमिर जमाल भी 125 से स्टार्ट करता है। सो ये आई थिंक अभी इंडिया को आप देखें, इंडिया के अब ये जो सारे बॉलर्स आए हैं बुमराह के अलावा भी आपके देखें 140 पे सब बॉल कर रहे हैं, रेगुलरली बॉल कर रहे हैं, 6 के 6 बॉल 140 पे कर रहे हैं। हमारा एक बॉल 138 पे होता है तो अगला 125 करता है। सो आई थिंक ये चीज़ें आमिर जमाल को अपनी फिटनेस पे तो बहुत काम करना है। आई थिंक उनकी फिटनेस मुझे नहीं उस तरह की लगती कि ये तीनों फॉर्मेट और उस तरह की कंट्रीब्यूशन रेगुलरली दे सकते हैं। बॉलिंग उनको अपनी बहुत बेहतर करनी है। उनकी रिस्ट का बहुत इशू है, जो कि आई थिंक हारिस रऊफ के साथ भी था। इनकी रिस्ट इनके कंट्रोल में नहीं है, जो कि मोहम्मद शमी के साथ भी आई थिंक था। सो आई थिंक इनको ये चीज़ देखनी है कि इनका कंट्रोल बहुत, इनको टाइम लगता है, इनको 3-4 ओवर तो लग जाते हैं सेट होते हुए। सो आई थिंक ये चीज़ें इनको थोड़ी सी देखनी है कि वनडे में अगर इन्होंने रेगुलरली खेलना है, टेस्ट में इन्होंने खेलना है, सो इनको स्टार्ट ही 140 से करना है। इनको अपनी फिटनेस में बहुत काम करना है अभी। ये भी बहुत लीन आई थिंक, अनफिट है। अनफिट इस तरह से है कि प्रॉपर आई थिंक जो फिटनेस एक फास्ट बॉलर की होनी चाहिए वो नहीं है। और फास्ट बॉलर्स के हिसाब से शोएब अख्तर की पेस की सिर्फ वजह सिर्फ उसका एक तो उसका जो पैशन था, उसका जो वो मैं उससे कहता हूँ कि वो बदमाश था हमारे यहाँ पे। तो आई थिंक वो उसकी जो फिजिक तो आप देखें, मोहम्मद आसिफ की देखें फिजिक, आमिर की एक टाइम पे बेहतर थी, अब उस तरह से नहीं है। इवन शाहीन को भी बेहतर होना चाहिए था, जिस तरह उसका कद है, उसकी फिजिक बहुत बेहतर होनी चाहिए। उसका मुझे कई दफा लगता है कि उसका मसल मास है ही नहीं उसकी बॉडी पे। नसीम को आप देखेंगे वो लीन, उसका मसल मास उसका भी बड़ा कम हुआ हुआ इंजरी के बाद। फैट उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नजर आता है, लेकिन उसका मसल मास बहुत कम है। सो इस वजह से भी इनकी पेस कम हुई पड़ी है सबकी। हारिस को भी आप देख लें, हारिस की फिजिक में कोई मैंने फ़र्क नहीं देखा जब से उसने बॉलिंग शुरू की है। सो अब ये रिसेंट टाइम्स में आप देखेंगे उसने आउट तो की है, लेकिन उसकी पेस बहुत कम है। आपको ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में 145 में वो बॉल कर रहा है, उसने 150 का बॉल नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में। सो ये बात देखने वाली है। उसने आउट बिल्कुल की है, लेकिन उसने 150 का बॉल नहीं किया। 149 आई थिंक में भी पता नहीं किया है कि नहीं। उसके बाद हारिस रऊफ भी इस टीम में है। सो अब हारिस रऊफ को इस वजह से खिलाया जाता है कि वो टेस्ट भी नहीं खेलते, तो वो आई थिंक ठीक है खिलाना चाहिए उनको। लेकिन इनको ना ये वाले मैचेस में बिल्कुल सामने वाली टीम को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए। जिम्बाब्वे ऐसी टीम नहीं है जहाँ पे ये उनको खिलाए। आपको यहाँ पे दूसरी टीम को बिल्कुल साइड पे लगा देना है।
उसके बाद फैसल अकरम है, अच्छी चॉइस है, अच्छी बॉलिंग इसने की थी। अबरार को भी इस मैच में डाला गया, स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, ठीक है आप उसको मौका दे रहे हैं, लेकिन शायद इससे बेहतर बॉलर है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अबरार ये ना मोस्टली अगर इसको देखा जाए ना तो लीग टाइप बॉलर है ये। अभी इसका स्किल लेवल वो नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि वो स्किल लेवल है कि जहाँ पे अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे पिच स्पिनर को सपोर्ट नहीं कर रही होगी ना, वहाँ पे इसकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती। और मुझे लगता है कि स्पिनर्स को सिर्फ पिच पे डिपेंड करना ही नहीं चाहिए, किसी भी बॉलर को पिच पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, आउट करने आने चाहिए आपको। सो आई थिंक ये चीज़ें देखने वाली हैं। अभी इमरान की तो शायद वो विकेट भी ले ले, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि इससे बेहतर सुफियान भी इससे बेहतर था। अबरार भी बैटिंग तो नहीं करता, तो सुफियान इससे बेहतर था। और भी बॉलर्स ऐसे हैं, हमें लेफ्ट आर्म बॉलर हमारे पास इसमें कोई भी नहीं है। कामरान बॉलिंग नहीं कर रहा, तो हमें लेफ्ट आर्म बॉलर की ज़रूरत थी आई थिंक, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर की। सो वो नहीं है। अब ये मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन वनडे मैच है। सो अब हमें इनको 10 ओवर पूरे नहीं करवाने, हमें उनको 150 पे आउट करना है। मैं तो कहता हूँ पहले बैटिंग करें, 300, 350, 400 प्लस स्कोर करना चाहिए पाकिस्तान को यहाँ पे, तो बाद में उनको 150 पे ऑल आउट करना चाहिए। ये इस तरह की टीमों से आपको ऐसे खेलना होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ें अब जरा देखनी है बहुत सीरियसली, और कल हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वरना आई थिंक जिस तरह हम पहला मैच हारे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है, एक आई थिंक हमें पता चला कि हम अभी भी बहुत पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। सो बाकी आई थिंक देखते हैं कि मैच के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे।